आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे डेयरी फार्म के लिए गाय सही रहती है, भैंस सही रहती है, किसके पालन से हमें ज्यादा फायदा होता है और किसका पालन पोषण करना आसान होता है और किसमें हमें कम खर्चा बैठता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सटीक जवाब देने वाला हूं, जिससे आपको पता लगेगा आपके डेयरी फार्म पर आपका किसका पालन करना चाहिए और किससे आपको ज्यादा मुनाफा होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी जानकारी जरूर लें। तो बात करें हम दूध के बारे में, तो एक अच्छी नस्ल की जो गाय होती है, जैसे कि एचएफ होगी, जर्सी होगी, साहिवाल गाय हो गई, तो ऐसी गाय दिन का 12 से लेकर 20 लीटर दूध आसानी से दे सकती है। कुछ अच्छी नस्ल की गाय अच्छी रहन सहन पर और भी दूध बढ़ जाता है, लेकिन हम मान के चलते 12 से लेकर 20 लीटर दिन का हमारा दूध रहता है। वहीं पे जो इसका लैक्टेशन पीरियड रहता है, जो पूरे ब्यावत में दूध देती है, वो बहुत लंबा रहता है, बहुत लंबे समय तक गाय दूध देती है। वहीं अगर हम भैंस की बात करें, तो जो भैंस है बहुत अच्छे नस्ल की भैंस, जैसे मुर्रा हुई, जाफराबादी हुई, मेहसाणा, बन्नी नस्ल की भैंस है। ये भैंसे दिन का 8 से 16 लीटर तक दूध देती है। कुछ केसेस में और अच्छा दूध भी दे सकती है, लेकिन हम 8 से लेकर 16 लीटर दूध इनका मानते। भैंस का दूध लंबे टाइम तक के लिए नहीं रहता है, शॉर्ट टाइम के लिए भैंस दूध देती है गाय के मुकाबले, लेकिन इसके दूध में गाढ़ापन होता है, थोड़ी क्वालिटी होती है फैट के मुकाबले। वहीं जो गाय का दूध है, इसके दूध में जो फैट है वो 3.5 से लेकर 4.5 के बीच में आती है। वहीं भैंस के जो दूध में जो फैट है वो एवरेज फैट हमें 6 से लेकर 10 तक देखने को मिलती है। वहीं जो गाय का जो दूध है, इसको डेयरी संस्था पे देने में फायदा होता है। वहीं जो भैंस का दूध है, इसके प्रोडक्ट बनाने में फायदा होता है, जैसे घी, छाछ, मक्खन, पनीर, लस्सी वगैरह। और जो गाय का दूध है, इसके जो मार्केट कीमत है, ये लगभग हमें 30 से लेकर 35 रुपए लीटर में पड़ता है। वहीं जो भैंस का दूध है, इसकी मार्केट जो कीमत है वो 50 से लेकर 70 रुपए लीटर के हिसाब से पड़ता है। तो दोनों में फेडरेशन में अंतर है, साथ ही में कीमत में अंतर तो आएगा ही है, लेकिन डेयरी उत्पादकों में थोड़ा बहुत डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। दूध का निष्कर्ष ये निकलता है कि गाय का दूध अधिक रहता है लीटर वाइज क्वांटिटी में और भैंस का दूध कम रहता है, लेकिन गाय का दूध हमें कीमत में कम पड़ता है क्योंकि उसकी फैट रेशनअप कम है। वहीं भैंस का दूध हमें कीमत में अच्छा पड़ता है फैट और रेशनअप की वजह से। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि दूध कम है लेकिन कीमत अच्छी है भैंस में, और गाय में दूध ज्यादा है लेकिन कीमत कम है। अगर हम गाय और भैंस की देखभाल की अगर बात करें, तो गाय की देखभाल में जैसे गाय को कम तापमान वाली जगह पसंद आती है, वहीं पे जिस भी परिसर में, जिस भी डेयरी फार्म में आप इसको बांधो, उसकी साफ सफाई गाय को बहुत ज्यादा पसंद रहती है और साफ सफाई वाली जगह में ही अच्छा रहना पसंद करती है। वहीं पे इसका देखभाल करना वो आसान है, कम खर्चे में गाय की देखभाल हम कर सकते हैं। वहीं जो भैंस है, भैंस की देखभाल, भैंस के शरीर का तापमान अधिक होने की वजह से इसको ज्यादा पानी की जरूरत लगती है, और यही रीजन है कि भैंसे पानी और कीचड़ वाली जगह में रहना पसंद करती है। भैंसों की देखभाल करना थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन वो वातावरण के प्रति, अपने जो टेम्परेचर है उसके प्रति थोड़ी संवेदनशील होती है, तो उस मौसम में भी आसानी से रह लेती है। तो देखभाल में चारे पानी में लगभग सेम खर्चा हमारा बैठता है बॉडी के हिसाब से, गाय भैंस के जो चारा पानी हम देते हैं। लेकिन जो बाहरी देखभाल है, जैसे साफ सफाई, हवा पानी, उनका वातावरण, इसमें डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अगर हम गाय और भैंस के चारे पानी की अगर बात करें, तो गाय को सूखा चारा, हरा चारा दोनों चल जाता है, दोनों से काम चल जाता है, और आपको दोनों देना भी चाहिए। वहीं पे गाय का डाइजेशन तेज होता है, बहुत जल्दी ये खाना पचा लेती है। वहीं पे गाय का जो चारे और पानी का पौष्टिक आहार की जो खर्चा है वो कम बैठता है हमें भैंस के मुकाबले। वहीं भैंस को भूख ज्यादा लगती है और जो इसको आहार और पौष्टिक आहार बहुत अधिक मात्रा में चाहिए, इसीलिए गाय के मुकाबले भैंस में थोड़ा हमें ज्यादा खर्चा बैठता है खिलाने पिलाने में। निष्कर्ष ये निकलता है कि गाय को और भैंस को अगर हम जब भी चारा पानी खिलाए, तो चारा पानी जब खिलाते हैं तब जो चारा, सूखा चारा, हरा चारा होता है, बॉडी के हिसाब से दे, उसके वजन के हिसाब से। वहीं पे जो पौष्टिक आहार, मिनरल मिक्सचर्स, दाना, खल, कपास ये दे, वो दूध के हिसाब से दे, क्योंकि कितना दूध देती है उसके हिसाब से दे। जैसे कि एक रेशो चलता है डेयरी फार्म में, जो काफी सफल माना जाता है कि 2.5 लीटर दूध पर हमें 1 kg हमें उसको दाना पानी देना है। बाकी सूखा चारा, हरा चारा, ये जो हम देते हैं पशु को, वो उसके वजन के हिसाब से हमें देना चाहिए। दोनों में मगर गर्भधारण और नस्ल सुधार पर बात करें, तो जो गाय है वो बहुत जल्दी गर्भधारण कर लेती है। वहीं भैंस का जो गर्भधारण का है प्रोसेस, वो थोड़ा स्लो होता है। वहीं पे जो गाय है उसमें एआई की जो सफलता वो अधिक देखने को मिली है। वहीं भैंस में जो ब्रीडिंग की प्रोसेस वो बहुत स्लो है और बहुत लंबे समय तक चलती है। गाय बहुत जल्दी कम उम्र में बछड़े बछड़ी दे देती है, वहीं भैंस के लंबे टाइम बाद बछड़े बछड़ी देती है। कम बछड़े बछड़ी देती है, लेकिन उसके बछड़े बछड़ी मजबूत होते हैं, जिसको पाड़ा पाड़ी होता है। तो दोनों में प्रजनन में हमें अंतर देखने को मिलता है, जैसे गर्भधारण में अंतर देखने को मिलता है, और जब वो पहले ब्यावत में जब जनती है उसमें हमें अंतर हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम गाय भैंस दोनों के दूध की डिमांड की अगर बात करें, तो जो गाय का दूध है इसकी ज्यादा डिमांड रहती है। जो मिल्क प्रोडक्शन कंपनियां
जो प्रोडक्ट बनाती है मिल्क का, वो बहुत अधिक गाय के दूध की मांग करते हैं। इसी वजह से आजकल डेयरी फार्मर्स में के बीच में गाय पालने की होड़ लगी हुई है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां ऑफर देती है, गाय का दूध की डिमांड बहुत ज्यादा करती है। वहीं पे जो भैंस का दूध है वो मार्केट में जैसे कि दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी बनाने में छोटी छोटी दुकानों पे, बड़ी बड़ी होटलों पे, इन सब में इनकी डिमांड भैंस के दूध की ज्यादा रहती है। गाय का दूध डेली सप्लाई में बहुत अधिक मात्रा में जरूरत लगती है, इसीलिए गायों का पालन अधिक भी होता है, और भैंस का पालन डेली खाने पीने की चीजों में ज्यादा यूज होता है। तो दोनों की अपनी अपनी जगह अपनी अपनी अलग अलग डिमांड है, और बहुत अधिक मात्रा में दोनों के दूध की डिमांड बहुत विश्वव्यापी रूप में है, क्योंकि आजकल असली दूध की जो क्वांटिटी वो कम होती जा रही है, नकली दूध मार्केट में आता जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप भैंस का पालन करोगे तभी आपको दूध बिकेगा, या गाय का पालन करोगे तभी दूध बिकेगा। दोनों का पालन करने पर आपके दूध की डिमांड आपकी बराबर रहने वाली है। अपनी अपनी जगह पर दोनों के दूध की डिमांड बहुत हाई रहती है। अगर हम इन दोनों के मौसम की बात करें तो गाय ठंड के समय में काफी अच्छी रहती है और गर्मी के समय में थक जाती है। वहीं भैंस गर्मी के समय में अच्छे से रह सकती है अगर उसकी पानी की सुविधा अच्छे से कर दी जाए तो। वहीं गर्मी के प्रति गाय के मुकाबले भैंस अधिक सहनशील होती है, इसीलिए हर वातावरण में अपने आप को ढाल लेती है। और गाय के लिए सबसे अच्छा मौसम रहता है ठंड का। गर्मी के समय में अगर सही से देखभाल नहीं की जाए गाय की तो थक जाती है, इसका फर्क उसको दूध पे भी पड़ेगा, उसकी हेल्थ पर भी पड़ेगा। दोनों की अगर हम सामान्य कीमत की बात करें तो गाय में 50,000 से लेकर 80,000 के बीच में अच्छी गाय मिल जाती है। बाकी नस्ल के हिसाब से उसकी कीमत अलग अलग होती है, लेकिन हम एक एवरेज कीमत की अगर बात करें तो 50,000 से लेकर 80,000 के बीच में हमें गाय मिल जाती है। वहीं भैंस की अगर हम एवरेज कीमत की बात करें तो भैंस हमें 70,000 से लेकर 1,20,000 तक मिल जाती है। इसमें भी सेम है, अलग अलग नस्ल, अलग अलग शारीरिक संरचना, उसकी दूध देने की क्षमता, उसकी ब्यावत के हिसाब से रेट डिसाइड होता है, लेकिन हमें सामान्यतः 70,000 से लेकर 1,20,000 तक मिल जाती है। अब अगर हम बात करें दोनों में से कि आपको खरीदना कौन सी नस्ल है, गाय खरीदना है या भैंस खरीदना है, तो आपके लिए मैंने सारी चीजें बता दी, इसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपको किस बेसिस पे गाय या भैंस खरीदना चाहिए। अगर कम कीमत पे कम बजट है आपका और आपको डेली सप्लाई के लिए दूध चाहिए, साथ में आपको ब्रीडिंग तेज चाहिए, तो मैं बोलूंगा आपको आप गाय खरीदो, अगर आपको ये सब चीजें चाहिए तो। वहीं आपको आपका बजट अच्छा है, साथ ही में आपको दूध, मावा, लस्सी प्रोडक्ट घर पर ही बनाने, या आपको ज्यादा फैट का अगर दूध चाहिए तो मैं बोलूंगा आपको आप भैंस खरीदे। तो दोनों को खरीदने में स्थिति क्लियर है। गाय की क्या स्थिति है वो भी बताई मैंने आपको, भैंस की क्या स्थिति है वो भी बताई। आपको आपके डेयरी फार्म के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से, आप किस हिसाब से उसकी देखरेख कर सकते हैं, पालन पोषण कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कि आपको गाय खरीदना है, भैंस खरीदना है। दोनों के पालन में आपको दिलचस्पी दिखानी पड़ेगी, दोनों में आपको पशुओं से लगाव होना चाहिए, तभी आप एक सफल डेयरी फार्मर बन पाओगे। डेयरी फार्मिंग आसान है कहना, लेकिन उसको करना थोड़ा कठिन है। अगर आप अच्छी लगन से अगर डेयरी फार्मिंग करोगे तो चाहे गाय हो या भैंस हो, आप दोनों में सफलता प्राप्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाए, ताकि आने वाला वीडियो आपको समय पर मिल जाए।